जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग सुनाने का। संगत जी, जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे गुरुजी ने बहुत सिखाया है उनकी कृपा से। संगत जी, मैं गुरुजी के पास पहली बार आई थी। मुझे मेरे पिताजी प्रेम सिंह लेकर आए थे खींचते खांचते 2001 में, जब मैं वापस सिंगापुर से इंडिया आई थी 2001। मुझे बहुत याद है क्योंकि मेरे पिताजी अक्सर मुझे महापुरुषों के पास ले जाया करते थे और मैं चली जाया करती थी। मुझे बहुत शौक था बचपन में। तो संगत जी, जब मैं वापस सिंगापुर से इंडिया आई थी तब मैं 26-27 साल की थी और रात में गुरुजी से मिलना थोड़ा वियर्ड मुझे लगा, क्योंकि मुझे रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था और गुरुजी का दरबार लगता था 7 बजे। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे करूंगी सब कुछ, लेकिन एनीवे अपने पिताजी को थोड़ा प्लीज करने के लिए मैं उनके साथ आ गई। तो पहले टाइम मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि विजया, उनके पैर छूना है, सब लोग उनके पैर छूते हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया था, बताया था ये गुरुजी हैं, ये सब कुछ जानते हैं और बोलना नहीं है, और ये पंजाबी में बोलते हैं। और मैंने सोचा कि मुझे हिंदी तो बड़ी मुश्किल से आती है, पंजाबी तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं क्या समझूंगी क्या सोचूंगी। तो सोचा चलो अपने पिताजी को प्लीज करने के लिए मैं चली जाती हूँ। और मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि प्लीज चले जाओ और ज्यादा शोर शराबा मत करना। तो संगत जी, आई वेंट और मेरे पिताजी लगातार मुझे बोलते रहे कि उनके पैर छूना, उनके पैर छूना। और संगत जी, मैं वैसी किस्म की लड़की हूँ कि जब तक मुझे दिल से कुछ नहीं आता मुझे कुछ भी करना वियर्ड लगता है। तो मैंने अपने पापा से बोला कि डैड, अगर ये अंतर्यामी है और इनको सब कुछ मालूम है तो मैं इनको पहली बार मिलने में धोखा दूं ना, मैं ये नहीं करूंगी। मैं उनको प्रणाम करूंगी लेकिन मैं उनके पैर नहीं छूंगी। और देखिए संगत जी, ये भी मेरी घमंड की बात थी। मैं चली गई। संगत जी, मैं वहाँ गई, मैं वहाँ बैठी और सोच में पड़ गई ये कैसे महापुरुष है, वेरी कोकाइड आइज, ये तो ठीक तरीके से देखते भी नहीं है। तो संगत जी, देखिए कि मेरी बुद्धि कैसी थी, एक्चुअली रियली वेरी शॉकिंग। अब मेरे मन में सारे विचार चलते रहे और मैंने उनके पैर नहीं छुए। लंगर हुआ, हम वापस लंगर करके आए गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, गुरुजी ने उन्हें खड़ा किया, उनके सत्संग हुए। और तो मैंने सोचा कि गुरुजी, अगर आप मुझे कुछ नहीं दिखाओगे तो मैं विश्वास कैसे करूंगी। और ये मेरा रिस्पॉन्स था उस टाइम संगत जी। तो संगत जी, मैं जाती रही और मेरे पिताजी मुझे बहुत गुरुजी के बारे में समझाते रहे कि वो गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी लॉर्ड शिव हैं। और संगत जी, जो बहुत लोग खड़े होकर के सत्संग करते थे वो अक्सर कहते थे कि गुरुजी जो है वो सदाशिव हैं। और संगत जी, मैं सोचती थी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं क्या उनका दिमाग थोड़ा ऑफ है। मैंने सोचा कि ये महापुरुष तो हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। और संगत जी, वहाँ पर बहुत सारी संगत जब अपना सत्संग शेयर करती थी या करते थे तो अक्सर ऐसा बोला करते थे कि जब मैं पहली बार आई या आया तो मुझे पता था कि ये कौन थे। तो मैं और सोच में पड़ गई कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ये कौन है। तो उस टाइम पे संगत जी, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती थी। तो उस टाइम पे सभी को अंकल या आंटी बुलाया करते थे, किसी का नाम नहीं लेते थे। और मुझे ना किसी का नाम मालूम था, ना मैं किसी से बात करती थी, क्योंकि संगत जी वहाँ पर बताया जाता था कि यहाँ बैठो, चुप बैठो, चाय प्रसाद पियो, लंगर खाओ और चुपचाप अपने घर चले जाओ। तो संगत जी, जब मैं आती थी तो मैं सीधे ऑफिस से आया करती थी और मेरे मॉम एंड डैड अलग आते थे। तो संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो एक बार गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी कहते हैं, तू आ गई कंफ्यूज आंटी। संगत जी, मुझे गुरुजी पहले कंफ्यूज आंटी बुलाते थे। मैंने सोचा कि अरे कंफ्यूज क्या। तो जब गुरुजी ने बोला कि तू आ गई तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आ गई। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी आ रहे होंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, अच्छी बात है, तू अलग से आया कर। सो आई सेड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर तो लोग बताते थे कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि फैमिली के साथ आया कर, सबके साथ आया कर, अगर घर में परेशानी है तो अकेले ही आ जाया कर, सबको ब्लेसिंग्स मिल जाती है, पहले सब समेट ले घर पे फिर आया कर। और मुझे बोल रहे हैं कि तू अलग आया कर। संगत जी, आपको टाइम टाइम पर जो गुरुजी कहते हैं वो आपको समझ में आता है, लेकिन समय समय पर आता है। उस टाइम बेशक आपको समझो या ना समझो। और संगत जी, ये मुझे सालों में समझ में आया कि क्या
क्या इसका मतलब था। और उस टाइम पे गुरुजी हमें पहले जाने देते थे, फिर रोक लेते थे, और संगत जी ऐसे करते करते काफी टाइम बाद गुरुजी मुझे वहाँ पर रोक लिया करते थे और मेरे माता पिता को बोलते थे कि आप जाइए। तो संगत जी ऐसे बहुत बार हुआ, बहुत समय तक होता रहा। और एक दिन संगत जी मुझे याद है, मुझे गुरुजी ने बोला, उस टाइम रात के 2 बज रहे थे और मैं अकेली ड्राइव करके गुड़गांव से जाया करती थी और मैं सोचती थी कि सुनसान जगह है, क्या होगा, पर मैं गुरुजी का नाम लेके चली जाती थी। तो संगत जी एक दिन गुरुजी ने हमें ऐसे 2 बजे तक रोका और मुझे कहा कि चल तू जाके अपने पिताजी के लिए चाय बना। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अभी? तो गुरुजी ने कहा हाँ। और संगत जी मैं घर गई, पापा सो रहे थे, मैंने चाय बनाई और उनको बोला कि आपको पीनी है चाय। अब मेरे पापा गुरुजी के पास हर रोज आते थे तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ पी रहा हूँ। नाउ माई रिलेशनशिप विथ माई फादर थोड़ी अजीब सी थी, हम बहुत लड़ते थे, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। संगत जी उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपने पापा की सेवा कर रही थी। ही टोल्ड मी टू डू द सेवा ऑफ माई फादर। तो गुरुजी मुझे कहते थे कि अच्छा रंगीन रंगीन कुर्ते खरीद तेरे पापा के लिए। तो संगत जी जब भी मेरी तनख्वाह आती थी मैं पापा के लिए कपड़े खरीदती थी। और फिर एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू जाके उनके कमरे को साफ कर। और संगत जी मेरे फादर इतने पर्टिकुलर थे कि यहाँ की चीज वहां मत बदलो, वहां की चीज यहाँ मत बदलो। तो संगत जी गुरुजी मुझे हर रोज बोलते थे कि जाके उनकी सफाई कर, कमरे की, उनके लिए चाय बना। तो गुरुजी मुझे अक्सर अपने पिताजी की खिदमत करने के लिए कहा करते थे, एंड विच आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज संगत जी। एंड संगत जी ओवर टाइम आई रियलाइज दैट गुरुजी वांटेड मी टू ग्रो टू लव माय फादर मोर एंड डू हिज सेवा। लेकिन ये सब मुझे बाद में समझ में आया। गुरुजी मेरे पापा की सेवा मुझसे करवाते थे, उस समय मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे कितनी बार गुरुजी ने पिताजी को दिखाया है, पिताजी को छोड़ो संगत जी, बहुत बार गुरुजी ने दिखाया है कि लोग बहुत सारी गुरुजी की चीजें मानते थे जो बहुत आसान है करने में, लेकिन जो मुश्किल है वो नहीं करते थे। मैं अपने पिताजी का आपको प्राइम एग्जाम्पल बताती हूँ। तो पापा आए और मुझे कहते हैं कि बेटी मुझे थोड़े पैसे देना। तो मैंने बोला किस लिए? अच्छा गुरुजी ने हमें इंसिस्ट किया है कि हम गाड़ी खरीदें, तो हमें लगता था कि गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि रियली हमें तो गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो मेरे पापा बोलते हैं कि नहीं हमें लेना है। और उस टाइम संगत जी होंडा एकॉर्ड निकली थी नई नई और उसकी कीमत थी 20 लाख या कुछ। तो संगत जी एक दिन गुरुजी ने पिताजी को कहा कि जब हम लोग उस टाइम पे जाएंगे, और संगत जी उस टाइम हम जा रहे थे बद्दी, तो गुरुजी ने कहा कि उस टाइम तक गाड़ी खरीदना काले रंग की। और संगत जी मेरे पिताजी ना वो गाड़ियों के शौकीन थे और ना ही उन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, और वो भी 20 लाख की गाड़ी संगत जी। और मेरे पिताजी रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। तो अब मेरे पिताजी ने सोचा कि 20 लाख की गाड़ी क्यों रखें, क्यों लेना है। संगत जी मेरे पिताजी ने कोशिश नहीं की। तो एक हफ्ते पहले किसी संगत का फोन आया, रोमा आंटी का फोन आया। रोमा आंटी कहती है मेरे पिताजी को कि गुरुजी कह रहे हैं कि गाड़ी खरीद ली। उस टाइम पे संगत जी मेरे पिताजी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये बात कितनी इम्पोर्टेंट थी, या उनको एफर्ट लगानी भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें गाड़ी चाहिए भी नहीं थी, हमारे पास गाड़ियां थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अच्छा कोशिश करता हूँ। तो और संगत जी मेरे पिताजी ने कहा कि कोशिश करता हूँ, और ये हाफ हार्टेड कोशिश थी, क्योंकि जब मेरे पिताजी को कुछ करना था और जब एफर्ट लगाना था तो कभी लेफ्ट राइट नहीं देखते थे। और संगत जी ये मैंने मेरे फादर से ही सीखा है, उनके एक्सपीरियंस से। मेरे पापा ने मुझे फोन किया कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने उनके लिए 8-9 लाख ट्रांसफर कर दिए बैंक में। अब मेरे पिताजी गए वन डीलरशिप टू अदर डीलरशिप टू अदर डीलरशिप, और ढूंढते ढूंढते उनको काली रंग की होंडा अकॉर्ड मिली ही मिली, जो गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि काले रंग की खरीदना। और जब उन्हें मिली तो कहा कि 6 महीने की वेटिंग है। तो संगत जी वो दिन आया जब हम लोग बद्दी गए सुबह सुबह। और संगत जी उस टाइम जब हम गुरुजी के साथ जाते थे तो 20-30 गाड़ियां लगी होती थी, और गुरुजी हमारा वहां पर एम्पायर स्टेट के सामने वेट कर रहे थे। और मैं उस दिन गाड़ी चला रही थी, और गुरुजी ने कहा कि पूरी फैमिली एक गाड़ी में बैठेगी, और मेरे पिताजी किसी और की गाड़ी में जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें गपशप करनी थी। अब फंसे हम संगत जी। मैंने सोचा 6 घंटे में अपने पिताजी के साथ बैठूंगी कार में, हमारी लड़ाई तो होना निश्चित ही निश्चित है। तो एनीवे संगत जी हम लोग पहुंचे और गुरुजी हमारा वेट कर रहे थे। और बस गुरुजी ने बोला कि प्रेम सिंह गाड़ी कहाँ है? तो पापा ने बोला कि नहीं मिली। और जब भी संगत जी कन्वर्सेशन शुरू हुआ तब मैं वहां पर खड़ी थी, तो मैंने देखा गुरुजी की शक्ल को, और गुरुजी ने कहा अच्छा। तो पापा ने कहा कि गुरुजी हम वापसी में कर देंगे, 4 महीने की है, 5 महीने की बुकिंग है। तो गुरुजी टर्न अराउंड एंड सेड कि नहीं कोई लोड नहीं है, नो नीड, छोड़ दे, ठीक है।
अब संगत जी मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो काम मेरे पिताजी को बोला था वो यहाँ पर मेरे पिताजी के कर्म कटवाना चाह रहे थे। जो हालत मेरे पिताजी की हुई 7 साल के लिए 8 साल के लिए मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्हें सीवियर डिप्रेशन हुई और उन्हें बहुत कुछ हुआ संगत जी। और ये थी गुरुजी की जर्नी ऑफ मिस्टर प्रेम सिंह की काटे कैसे कर्म। जो कुछ भी मेरे पिताजी को गुरुजी बोलते थे मेरे पिताजी कर लिया करते थे। तो जो गुरुजी आज्ञा देते थे पिताजी उसको पालन करते थे। लेकिन जब गुरुजी ने गाड़ी खरीदने के लिए कहा तो पिताजी को उसमें लॉजिक समझ में नहीं आया और जब लॉजिक समझ में नहीं आया तो उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी। और संगत जी गुरुजी का अपना तरीका था कर्म काटने का। और संगत जी मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है अपने पिताजी के लाइफ में जीवन में 7 साल तक बहुत परेशानियां रही। और एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बैठी थी और मैंने उन्हें ये समझाया और मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा मुझे ये सब करना चाहिए था। और पिताजी ने कहा कि मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि पापा हम लोग किंतु परंतु में घुसते चले जाते हैं और ये जो गुरुजी की जर्नी है ये बहुत कठिन है और बहुत ब्यूटीफुल है एट द सेम टाइम। संगत जी आप लोगों ने कई बार सत्संग में सुना होगा कि जब आप गुरुजी के रास्ते पर चलते हो इट इज जस्ट लाइक अ बेड ऑफ रोसेस, यानी कि आपके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी कई कांटे आएंगे। संगत जी मैंने देखा है मेरे पिताजी को बहुत सफर करते हुए और मैंने गुरुजी को भी देखा है मेरे पिताजी को हार्ट अटैक से बचाते हुए। और मेरे पिताजी को बहुत साल पहले बहुत तेज हार्ट अटैक आया था और उस टाइम मेरे पिताजी गुरुजी के साथ थोड़े नाराज थे और जो वो बोलते थे गुरुजी नहीं करते थे हर टाइम, क्योंकि गुरुजी का ये मकसद था कि आपको मैं सिखाऊंगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ सिखाऊंगा। और यही एक कारण मुझे समझ में आया है कि गुरुजी हमसे मिले और हमसे इतने प्यार से मिले। गुरुजी यही एक कारण था संगत जी जो मेरी समझ में आया है। गुरुजी हमसे मिले, हमसे बहुत प्यार से मिले, हमारे लिए इतना सारा किया है ओनली टू हेल्प अस ग्रो स्पिरिचुअली। मुझे इसके अलावा कोई कारण नहीं दिखाई देता। और संगत जी मेरी जर्नी में मैंने सीखा है कि गुरुजी से कैसे प्यार करना है। मैं हर टाइम गुरुजी के पास जाती थी और मैं हर समय गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी आप हर समय लोगों को चमत्कार दिखाते रहते हो। आप जिनको भी खड़े होकर सत्संग सुनाने के लिए बोलते हो वो सुनाते हैं और सत्संग में यही रहता है कि ये मिरेकल हुआ वो मिरेकल हुआ और आप तो मुझे कुछ देते ही नहीं। और संगत जी ये मेरी हर टाइम कंप्लेंट रहती थी और गुरुजी हंसने लग गए। और संगत जी एक बार की बात है मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास और मेरे गॉल ब्लैडर पे स्टोन्स हो गए थे और मुझे याद है कि जब मैं लंगर खाती थी तो मेरा कुछ भी हजम नहीं होता था। मैं सोचती थी कि एनीवे व्हाई शुड आई टेक लंगर, मोटी हो जाऊंगी। और संगत जी मैं ये सब कुछ बोलती रहती थी। और संगत जी उस टाइम पर मैं सबसे नेगोशिएट करती थी कि आप मेरा लड्डू खा लो, आप ये खा लो, आप वो खा लो, आप मेरे इसमें से एक रोटी खा लो। और संगत जी ये सब मैं गुरुजी की नाक के नीचे बैठ करके किया करती थी। उस टाइम पर संगत जी मेरा गॉल ब्लैडर बहुत खराब था और संगत जी मेरा ना तो पानी हजम हो रहा था और मैं जो कुछ भी खाती मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और इसमें ऐसे करते करते 2 साल हो गए। तो संगत जी ऐसे 2 साल हो गए और बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। तो एक बार मेनका गांधी ने गुरुजी से कहा, अरे गुरुजी आप देखते नहीं कि विजया को क्या हो रहा है, आप उनको कुछ बोलो ना करने के लिए। और मैंने उस टाइम गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी ने बस गर्दन हिला के हाँ हाँ कहा। तो एक दिन मैंने मेनका गांधी जी से बोला कि आप क्यों गुरुजी को बोलते रहते हो मुझे ठीक करने के लिए। संगत जी ये मेरा घमंड था। उस टाइम पे संगत जी मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। ये मेरा घमंड था जो मैंने टोक रही थी। और संगत जी मैं कह सकती हूँ कि उस टाइम पे मुझे पूरा फेथ नहीं था, तभी मैं अपना लंगर भी पूरा नहीं खाती थी। और मैंने मेनका गांधी से एक बात और बोली कि अगर ये सब कुछ जानते हैं और इनको सब कुछ मालूम है तो आपको इनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप क्यों इनको बोलते रहते हो? जो ये करेंगे वो उसी टाइम पर करेंगे। और फिर एक दिन संगत जी आउट ऑफ द ब्लू संगत जी मेरे महीनों निकल गए थे। संगत जी मेरी सफरिंग इतनी खराब थी, इतनी बुरी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं ढीठों की तरह वहां जाकर के बैठ जाती थी और मैं अपने आप को बोला करती थी कि देख लेते हैं, शायद मैं यहीं पर मर जाऊं, क्योंकि गुरुजी को तो कुछ बोलना ही नहीं है। और एक दिन गुरुजी ने मेरे पिताजी को देखा और बोला कि 4 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन करवाओ। और मेरे पिताजी गुरुजी की तरफ देखे कि गुरुजी 4 दिन में? तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ 4 दिन में। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव दैट विदिन 4 days डॉक्टर चौबे ऑर्गेनाइज द थिंग। और वो इस स्पेशलिटी में बहुत बेस्ट डॉक्टर थे और मुझे जो डेट मिली विदिन 4 days और हमने ऑपरेशन करवा दिया फिर। और संगत जी मुझे 4 दिन के अंदर अंदर की डेट मिली और सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन संगत
संगत जी मेरी हालत इतनी बुरी थी 1 साल तक, और मैं हमेशा गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी इतने सारे लोगों को इतनी बुरी बुरी बीमारियां हुई है, कैंसर हुआ है, और वो तो मिनटों में ठीक हो गए। और तब मुझे समझ में आया संगत जी कि ये मेरी खुद की कार्मिक सफरिंग है, और गुरुजी डिसाइड कर लेते थे कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। और संगत जी ये बहुत स्ट्रेंज बात थी, और इसका रियलाइजेशन बहुत बाद में जाके रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरे लिए ठीक है, मेरी एजुकेशन के लिए ठीक है। तो ये नहीं होता संगत जी कि जो गुरुजी के पास आएगा, मैं बहुत सत्संग सुनती रहती हूँ कि आपका ये कल्याण हो जाएगा, कि 2 सेकंड में आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और संगत जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत कुछ सहन किया, और मैं हमेशा गुरुजी के पास जाती थी कुछ मांगने। मैं गुरुजी से चीजें मांगती थी, और गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपने पापा के पास जा, अगर वो बोल देंगे तो मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा। और मैं सोचती रही कि मैं तो आपके पास आ रही हूँ, इससे मेरे पिताजी का क्या लेना देना। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के पास आती थी तो मुझे कुछ नहीं मिला, ना फिजिकली ना फाइनेंशियली, और जो कुछ भी मैंने सोचा था, जो भी मेरी डिजायर थी, वो कुछ नहीं मिला। और संगत जी मुझे याद है कि मुझे जॉब चाहिए थी, और मैं वहाँ बैठी रहती थी। मुझे पूरा 1 साल कोई काम नहीं था, और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ। और गुरुजी मुझे कहते थे कि तेरी एक्सटेंडेड फैमिली है ना, तू उनके साथ जाके काम कर। और मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर काम नहीं करना, सो आई सेड नो। और संगत जी मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर काम नहीं करना, और मैं बोलती थी गुरुजी नहीं, गुरुजी वहाँ पर नहीं। संगत जी ये जनवरी 2006 की बात है। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू वहीं पर काम करेगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी कोई भी मुझे वहाँ से काम नहीं देगा। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे बताता हूँ, महापुरुष की बात कभी मत टाल, तेरा अंकल तुझे काम देगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा रियली। अब संगत जी आया अगस्त का टाइम, ना मुझे मेरे अंकल ने ऑफर दिया काम, ना किसी और ने ऑफर किया। और गुरुजी ने मुझसे एक दिन पूछा कि तेरी बहन ने तुझे नौकरी नहीं दी। तो मैंने जब कहा कि गुरुजी मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला और ना ही मुझे मिलेगा, तो गुरुजी कहते हैं ना, महापुरुष ने जब बोल दिया तो बोल दिया। अब संगत जी अगस्त में मेरी मम्मी मेरे अंकल से मिली राखी के लिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा विजया क्या कर रही है आजकल। तो मेरी माँ ने कहा कि वो तो नौकरी ढूंढ रही है। अब संगत जी आप सुनिए, संगत जी वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब आई फाउंड समथिंग अ काइंड ऑफ लाइट। ये मंथ ऑफ अगस्त था, और मैं अपने इंटरव्यू के लिए जाती रही, और उसी टाइम में मेरी माँ ने मेरे अंकल के साथ ही कन्वर्सेशन की। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बुलाया है। और संगत जी मैं इस टाइम पे भूल चुकी थी कि मुझे वहां पर कभी काम करना है। मैं ये भी भूल गई थी कि गुरुजी ने कहा था कि तू वहीं पर काम करेगी। तो मैं गई उनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट और रेज्यूम लेकर के। और संगत जी अगस्त खत्म हो गया था और सितंबर लग गया था, और करीब मुझे एक जॉब मिल गई थी, और वो काफी ठीक थी। और वो जॉब मुझे मेरी मेहनत से मिली थी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। और वो हांगकांग बेस्ड होएगा, और वो लंदन बेस्ड होएगा, और दिल्ली बेस्ड होएगा। अब मैं अपने अंकल से मिली और अपना रेज्यूम दिया, और मैंने अंकल को कहा कि आप मेरा रेज्यूमे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मुझे ना मार्केटिंग का ही जॉब चाहिए। और संगत जी इससे पहले मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी आपको जो समझ में आए आप मेरी वहीं पर नौकरी लगा देना। अब संगत जी जैसे ही मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, मेरे अंकल घूमे और मुझे कहा कि विजया व्हाई डोंट यू वर्क विथ अस। एंड संगत जी आई कैन नॉट टेल यू, आई वाज शॉक्ड। और ये जो अंकल है उनके साथ मेरा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो मुझे कभी नौकरी देंगे। अब संगत जी अब आया टाइम, मुझे ना ये नौकरी चाहिए थी, क्योंकि मुझे एक और नौकरी मिल गई थी, वो भी मुझे अपने बल पर। और संगत जी अब मैं हो गई थोड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि मेरे हाथ में कोई जॉब लेटर भी नहीं था, और मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गई क्योंकि मेरे पास 2 जॉब ऑफर थे। अब एक जॉब वो जो मुझे लंदन सिंगापुर वहाँ एक्सपोजर दे रही थी, दूसरी जो थी वो मेरे अंकल की कंपनी थी जहाँ मुझे बिल्कुल काम नहीं करना था। अब संगत जी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि क्या मैं गुरुजी के पास जाऊँ, पूछूं कि कौन सी करूँ। और मैंने संगत जी एक आंटी को फोन किया और बोला कि आंटी मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तो वो मुझे कहने लगी कि विजया तुमको गुरुजी ने क्या बोला था। तो मैंने बोला कि उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे अंकल के साथ काम करना चाहिए, पर मैं उनके साथ नहीं करना चाहती। तो वो मुझे कहती कि जवाब तुम्हारे पास खुद है। और फिर संगत जी ऐसे मैंने अंकल की जॉब ज्वाइन कर ली। और संगत जी मुझे वहाँ पर बहुत परेशानियां हुई, बहुत ज्यादा मैंने सहन किया। और संगत जी मैंने बहुत सहा, और मैं वहाँ पर 14 साल के लिए थी। ना मेरी तरक्की हुई ना कुछ हुआ, लेकिन संगत जी मुझे इस जर्नी में बहुत सारी हर्डल, बहुत सारी मुसीबतें मिली। और मैं कहना चाहूंगी संगत जी की मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। अगर मैं अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे उनसे बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिला।
और संगत जी मैं अपनी जॉब में बहुत कुछ बेटर कर रही थी ताकि मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। मैं जॉब में स्टक हो चुकी थी और गुरुजी ने मुझे वो जॉब दिया। और मेरा पूरा ये मकसद है आपको ये बताने के लिए कि काफी बार गुरुजी आपको वहां धकेल देते हैं जहां आपको बहुत कुछ लर्न करना है, और वो टाइम आपको काफी बार कठिन लगेगा। और मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मेरे हर महीना, मेरा हर टाइम बहुत मुश्किल से कट रहा था और मैं बोलती थी कि गुरुजी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते और उन्होंने मुझे वहां भेज दिया जहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, ना मेरी तरक्की होगी कभी। और मैं बहुत रोती रही। और फिर संगत जी एक दिन मुझे पता नहीं कहाँ से ही समझ में आया अपने आप से कि किसी कारण से गुरुजी ने मुझे यहाँ पर रखा है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू माई कार्मिक क्लींजिंग। संगत जी मैं अक्सर पुरानी संगत के साथ बैठा करती थी तो वो अक्सर पुरानी संगत मुझे कहा करती थी कि ये सब कुछ हमारे कर्मों का खेल है और कभी कभी गुरुजी आपके कर्म साफ करेंगे और कभी ना करेंगे, कभी 90% करेंगे, कभी 100% करेंगे। और तब मुझे एहसास हुआ कि ठीक है, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। और मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास गुरुजी है और जो भी मुझे झेलना है मैं झेलूंगी, क्योंकि शायद गुरुजी मेरे कोई ना कोई कर्म काट रहे हैं। संगत जी आपने बहुत सारी लोगों की जर्नी सुनी होगी जिसमें बहुत अच्छा समय सुना होगा। मैं अपने जर्नी का वो समय बता रही हूँ जिसको मैं बहुत मुश्किल से मैंने काटा है। खूब रोना धोना किया मैंने, बहुत टफ टाइम निकाला और मैं 1 साल तक गुरुजी से रूठ भी गई थी। और गुरुजी हमेशा पिताजी को कहते थे कि बेटी को बता, मैं उसको याद कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन याद है कि मैंने उनसे कुछ पूछा तो गुरुजी ने मुझे बोला कि जाओ अपने पिताजी से पूछो। तो मैं बहुत अपसेट हो गई और गुरुजी ने मुझे सबके सामने बहुत बुरी तरीके से डांटा। और जब गुरुजी ने मुझे डांटा तो मैं बहुत अपसेट हो गई और फिर मैंने रिफ्यूज किया कि मैं अब कभी भी नहीं जाऊंगी वहां पर। और मैं 1 साल तक गुरुजी के पास नहीं गई। मेरे पास जितने भी फोटो थे मेरी दीवार की साइड पर, मेरे पलंग पर या मेरे पलंग के साइड में जो लॉकेट्स थे वो सब मैंने हटा दिए और मैंने वो सारी चीजें मंदिर में रख दी अपने माता पिता के साथ। और मैंने अपने माता पिता को बोला कि मुझे कुछ भी मत बोलना 1 साल तक। और 1 साल तक पापा मेरे पास आते और कहते कि गुरुजी तुझे याद कर रहे हैं। और संगत जी ये बहुत बड़ी बात है कि एक ईश्वर, एक भगवान आपको लगातार आपको याद कर रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है। और संगत जी मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ वो फेथ के साथ शुरू नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू नहीं हुई। बहुत सारे मुझे डाउट्स थे और मेरी जर्नी के अंत तक पहुंचते पहुंचते मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी डिवाइन है, गुरुजी ईश्वर है, महाशिव है, सदाशिव है। संगत जी मैं बहुत थिंकिंग पर्सन हूँ। मेरा ब्रॉटअप अब्रोड में हुआ है और मेरी पूरी एजुकेशन लॉजिक से हुई है और यहाँ पर मुझे मिले मेरे गुरु। और संगत जी जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई तो मैंने सिर्फ एक ही चीज जाना है संगत जी कि सिर्फ गुरुजी को प्यार करो, उन्हें उन पर विश्वास करो। गुरुजी ने मेरी अंतर आत्मा को खोल के रख दिया था और गुरुजी ने मेरी आत्मा को खोला उन्हें देखने के लिए। और उसके पहले संगत जी मैं वहाँ बैठी रही और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि ये कौन है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कुछ भी गुरुजी से मांगा, जो कुछ भी वर्बलाइज किया अपने मन में, मुझे कुछ भी नहीं मिला गुरुजी से। लेकिन मैंने गुरुजी को अपने पिताजी की मदद करते हुए बहुत देखा। गुरुजी ने मेरे फादर की बहुत मदद की, लेकिन मेरी जो जर्नी थी गुरुजी के साथ वो बहुत डिफरेंट थी। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि अपना सत्संग सुनाओ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने अपना सत्संग सुनाया तो काफी सारे लोग डर जाएंगे। एक बार मुझे याद है कि एक संगत थी पंजाब से और गुरुजी ने उन्हें बोला कि इससे जाकर के बात करो, और वो पंजाबी बोलते थे और मैं सोचती थी कि मैं कैसे समझूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है गुरुजी इज द हार्डेस्ट गुरु टू फॉलो। मैंने कहा कि रियली? तो वो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग संगत में हैं जिनके लिए गुरुजी बड़े आसान हैं। तो मैंने कहा उन्हें गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं, काफी सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए हैं, गुरुजी की खुशबू आती रहती है। तो उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि गुरुजी ने ये अलाउ किया है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो जर्नी है गुरुजी के साथ शायद उसका मकसद अलग है। और संगत जी मैंने यही सीखा कि मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ वो बाकी सबसे बहुत अलग है। अब आता है टाइम संगत जी जब लोग कहते हैं कि गुरुजी से जोड़ो, अपना कनेक्शन जोड़ो। और संगत जी मैंने अपने मेडिटेशन से सीखा है कि जो गुरुजी हैं वो आपसे अलग अलग माध्यम से आपसे बात करेंगे। हम सोचते हैं कि मेरे गुरु चले गए हैं, मैं किससे मिलूंगी, मेरा कनेक्शन चला गया है, मैं अपनी बात किससे रखूंगी। संगत जी आपका जो कनेक्शन होगा वो आपके गुरुजी से होगा, 1 to 1। अब संगत जी मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कनेक्शन कैसे गुरुजी से होगा? मेरा कनेक्शन तो गुरुजी से फिजिकल रहा। मैं जब भी लो फील करती
मैं एम्पायर स्टेट चली जाती। और जब क्राउड बढ़ने लगा तो गुरुजी ने हमें दिन तय कर दिए थे और हमारा दिन था रविवार। और मुझे याद है कि मैं एक दिन बहुत लो फील कर रही थी और मैं रोती गई, मेरे आंसू आते गए और मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मेरी कुछ तरक्की नहीं हो रही मेरी जिंदगी में, न मेरी शादी होगी कभी, न मेरा कुछ होगा। तो उस टाइम मुझे याद है मैंने सोचा कि आज थर्सडे है और आज मेरा दिन नहीं है जाने का, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से और मुझे जाना है गुरुजी के पास साथ बैठने के लिए। मैं गुरुजी से बात नहीं करना चाहती क्योंकि उस टाइम पे मुझे गुरुजी से बहुत डर लगता था। वो जैसे बैठते थे ना वहां पर, मुझे बहुत डर लगता था। और संगत जी मैं वहां गई और मैं एक पिलर के पीछे बैठ के मैं वहां पे रोए जा रही हूँ और पिलर के पीछे भी इसलिए बैठी कि कहीं मुझे गुरुजी ना देख ले। और गुरुजी मुझे वहां दूर से घूरते रहे और मैंने सोचा कि अब तो मुझे डांट लगेगी यहाँ पर, क्योंकि आज थर्सडे है और आज मेरा दिन नहीं है और मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। परंतु संगत जी गुरुजी सो काइंड, सो लविंग। जब मैं माथा टेकने गई और मैं जब भी गुरुजी के पास जाती थी मेरा सिर्फ एक ही मिशन होता था और मैं सिर्फ गुरुजी के पैरों को देखती थी और मुझे सिर्फ उनके पैरों को छूना होता था। और जब मैं वहां पर गई तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे बहुत झाड़ लगेगी और गुरुजी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। आई कांट टेल यू संगत जी हाउ लविंग ही वॉज। तो मुझे कहते हैं गुरुजी अच्छा बेटी आ गई। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो कहते हैं अच्छा तू बैठ जा। और गुरुजी ने मुझे उस दिन रात की 3 बजे तक वहीं रखा। और संगत जी जब मैं वहां से निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कंधों से बहुत सारा दुनिया का बोझ उतर गया है। मैं जब वहां आई थी बहुत सारे प्रश्न लेकर आई थी, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन मैं अंदर से पूरी हल्की हो गई थी। देखो कितने दयालु थे गुरुजी। और मुझे याद है कि गुरुजी मेरे सपनों में आते गए और बहुत बार उन्होंने मुझे सिखाया कि तू अपने गुरु के लिए क्या करेगी। और गुरु शिष्य का जो रिश्ता है संगत जी वो एक तरफा नहीं हो सकता, वो दोनों तरफ से होता है। बहुत लोग कहेंगे आपको कि ये तो भगवान है, भगवान के लिए आप क्या करोगे, आप में तो है ही नहीं कुछ करने के लिए, ये है भगवान। मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, हो सकता है कि ये इतनी सिंपल चीज नहीं है कि समझ सके कोई, लेकिन सिर्फ एक चीज जो आप गुरुजी के लिए कर सकते हैं इज टू स्टैंड फॉर हिम, प्रोटेक्ट हिम, टू लव हिम एंड टू डू एनीथिंग फॉर हिम। गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था कि जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है वो पिता और पुत्र से बढ़ के कहीं होता है। हम अपने माता पिता से बात कर लेंगे, रूठ लेंगे, मना लेंगे, एक दिन लड़ेंगे, दूसरे दिन रूठ जाएंगे, तीसरे दिन रो लेंगे, चौथे दिन हंस लेंगे और हाँ में हाँ मिला लेंगे। लेकिन हमारा जो गुरुजी के साथ रिलेशनशिप है संगत जी वो इससे भी कहीं आगे है। आपके लिए आपके गुरुजी सर्वोच्च होने चाहिए, अल्टीमेट होने चाहिए, कोई किंतु कोई परंतु आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आपको गुरुजी ने कुछ करने के लिए बोला है या कुछ इशारा दिया है तो फिर ये आपको नहीं सोचना है कि वो काम कितना मुश्किल है और नहीं होगा या होगा, आपको बस वो काम करना है। हो सकता है कि उस काम को करने में आपको बहुत ह्यूमिलेटिंग फील हो, आपको बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, लेकिन आपको वो काम करना है। आप याद रखिएगा हमेशा आपके साथ आपके गुरुजी हैं और गुरुजी के साथ आप हैं। संगत जी ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैंने सीखा है गुरुजी से, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। संगत जी मैंने बहुत मुश्किल भरा समय निकाला है, मैं बहुत रोई हूँ। मैंने कई बार गुरुजी से बोला है कि गुरुजी आप मेरा ये काम क्यों नहीं कर देते, तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि तेरे पास बुद्धि है तो अपनी बुद्धि लगा। मैंने तुम्हें ये सब क्यों सिखाया है, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर जो तुझे सिखाया गया है। और हमेशा गुरुजी ने सिखाया है कि जब भी तुम आते हो हमेशा अपना दिमाग खाली करके आओ अपने जूते के साथ। इसीलिए संगत जी हमेशा गुरुजी कहते हैं कि आप अपना घड़ा खाली करो, अपने दिमाग का घड़ा खाली करो और फिर मैं उसे भरूंगा। और फिर जब मैं तुम्हें भरूंगा और बुद्धि तुम्हें दूंगा तो फिर उस बुद्धि को तुम्हें इस्तेमाल करना होगा। जब गुरुजी ने समाधि ली और मुझे कितने लोग मिले, कितने लोगों ने क्या कुछ कहा, तो मैं सोचती थी कि ये तो गुरुजी के बहुत नजदीक हैं, इन्हें तो बहुत कुछ पता होगा, ये बातचीत करते थे, इन्हें तो बहुत कुछ मालूम होगा और ये संगत में है। एंड संगत जी आई वॉज वेरी इनोसेंट और जो भी लोग जो कुछ भी बोलते थे मैं तुरंत बिलीव कर लेती थी। और मुझे याद है कि किसी संगत ने मुझे बहुत बहकाया और जो भी वो बोलते गए मैं मानती गई क्योंकि वो गुरुजी के बहुत नजदीक रहते थे। तो मैंने सोचा कि वो जो कुछ भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे, गुरु के नाम पे झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन गुरुजी ने उस समय सिखाया कि तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी है, तुम्हें अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। और कई बार मैं रोती रही और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बंदा आपने मेरे रास्ते में क्यों भेजा। और ये प्रार्थना मैं कम से कम 1 महीने तक करती रही और गुरुजी ने मुझे 1 महीने के बाद रिस्पॉन्स दिया। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हें समझाया है, मेरी संगत में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, लोग जो चोरी करते हैं, लोग जिन्होंने बहुत सारे संतों को मारा है। तुम्हें अंदर से अपनी क्लीनिंग करके
ये समझ में आना है कि कौन से लोग जो तुमसे जो बोल रहे हैं वह क्या सच है और क्या झूठ है। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत बहुत डिफरेंट रही और उसी जर्नी के साथ गुरुजी ने मुझे उनसे कनेक्शन करना सिखाया, उन पर बिलीव करना सिखाया और सही मायने में गुरु शिष्य का क्या रिश्ता है वो उन्होंने मुझे सिखाया है। आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी से डीपली कनेक्शन बनाइए, किसी की कहने में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए। गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो गुरुजी ने आपको समझ भी दी होगी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। गुरुजी ने अगर आगे आज्ञा दी तो मैं जरूर अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक कहानी से करेंगे। किसी गाँव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख बहुत ज्यादा लगी थी तो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका बेटा भी खाने लगा। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने घृणा की दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरीके से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपनी दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी का ग्लास लेकर आई और पिताजी को कोई तकलीफ न हो सेवा करने लगी। संगत जी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यही कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा ले या कितना भी धन कमा ले, इकट्ठा कर ले, लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं है, माँ बाप को सम्मान नहीं है तो उस धन का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। और ऐसे ही हमारे परम पिता, हमारे गुरुजी हमारे माँ बाप से बढ़कर है, हमारे माता पिता समान है, तो हमें गुरुजी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी हम अपने माँ बाप की करते हैं, और बल्कि उससे भी बढ़कर करनी है, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।